हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ द सेट्स का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ द सेट्स को पढ़ने से पहले, इससे पहले जो हम सेट्स का डिफिनेशन, ठीक है, और किस प्रकार का कलेक्शन को हम लोग सेट्स कहते हैं, किस प्रकार का कलेक्शन को हम लोग सेट्स नहीं कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सब चीज़ों का डिस्कस पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। तो अगर कोई इस क्लास को अगर अटेंड नहीं किया है या अगर इसे नहीं देखे हो तो इसको पिछले लेक्चर में अपलोड किया जा चुका है। हम अपने चैनल में इसे अपलोड करके रखे हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसे देख लें ताकि आज का ये लेक्चर को समझने में कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आज का इस लेक्चर में हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ द सेट्स का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द सेट्स में पहला टाइप है हमारा नॉन एम्प्टी सेट, यानी रिक्त सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहता हो उसे हम लोग नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। सॉरी, नॉन एम्प्टी नहीं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी का मतलब ही होता है रिक्त सेट। ठीक है, जिस सेट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, और जिस सेट में कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसे हम लोग नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी का मतलब होता है रिक्त, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए, आज का इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो पहला सेट क्या है, पहला टाइप क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, यानी जिस सेट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, और उसे नल सेट कहते हैं, और उसे वॉइड सेट भी कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये मिडिल ब्रैकेट दे करके उसके इन साइड हमें एम्प्टी छोड़ देंगे, मतलब खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब ही होता है जो एम्प्टी ना हो, मतलब उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो जरूर होगा या ज़्यादा होगा, रिक्त नहीं हो सकता है। A set containing at least one element is called a non-empty set। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिंगलटन सेट, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसमें एटलीस्ट सिंगल एलिमेंट, एटलीस्ट नहीं सिंगल एलिमेंट ही होगा, एक से ज़्यादा भी नहीं होगा और एक से कम भी नहीं होगा, यानी एग्जैक्टली वन एलिमेंट जिसमें होगा। ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ठीक है, अब आगे फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। फिनाइट का मतलब क्या होता है? फिनाइट का मतलब जो निश्चित हो, जो फिनाइट हो, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सो फिनाइट हो, जिसकी गिनती की जा सके, उसे हम लोग फिनाइट सेट कहते हैं, और जो फिनाइट नहीं हो उसे हम लोग इनफिनाइट कहते हैं। ए सेट विच इज एम्प्टी, जो एम्प्टी हो उसे भी फिनाइट कह सकते हैं, और कंटेन्स फिनाइट नंबर ऑफ elements is called finite set। ठीक है, इनफिनाइट सेट्स। तो अब इनफिनाइट सेट्स किसे बोलेंगे? ए सेट विच कंटेन्स इनफिनाइट एलिमेंट्स या इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या है? दो सेट्स को हम लोग इक्वल सेट्स कब बोलेंगे? जब दोनों में सेम एलिमेंट हो, मतलब जो एलिमेंट पहले सेट में दूसरा एलिमेंट्स में भी, दूसरा सेट्स में भी वही एलिमेंट हो, इधर उधर हो बट सेम हो।
two non-empty sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equal to B. अब कभी कभी ऐसा होता है कि दो सेट्स तो रहता है बट दोनों में सेम एलिमेंट नहीं होता है बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, मतलब पहले में भी 3 एलिमेंट दूसरे में भी 3 एलिमेंट बट अलग अलग 3 एलिमेंट है, तो उसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। टू फिनाइट सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ, ये जो NA जो लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B, अगर ये दोनों एलिमेंट हो, यानी A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में उपस्थित नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अगर बराबर है तो उसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ आर इक्वल, एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा तो इक्विवेलेंट कह सकते हैं, बट अगर इक्विवेलेंट है तो इक्वल सेट्स हो ये जरूरी नहीं है। तो ये था डिफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सेट्स का, ठीक है, अलग अलग सेट्स का डिफिनेशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे फिनाइट सेट कौन है, इनफिनाइट सेट कौन है, इक्वल सेट्स कौन कौन हो सकते हैं, इम्पिटी सेट्स कौन है, इन सब चीज़ों को, इक्विवेलेंट सेट कौन है, इन सब चीज़ों को हम एग्जाम्पल के थ्रू अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पिटी सेट, यानी इसमें हम कंप्लीट 9 एग्जाम्पल लिए हैं, 9 क्वेश्चंस है, इसमें से पता लगाना है कि इसमें से जो भी सेट है इसमें से कौन कौन सा सेट इम्पिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है जो डिविजिबल है किससे, 2 से। तो ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यानी विषम संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो वो तो 2 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं, यानी ये हमारा इम्पिटी सेट होगा। फर्स्ट वाला जो है सो हमारा क्या होगा, तो इम्पिटी होगा, इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड में आते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेकंड में क्या होगा, इवन प्राइम नंबर कौन कौन है, इवन प्राइम नंबर एक ही है और वो हमारा 2, ठीक है, प्राइम नंबर बताया गया होगा, तो ये जो 2 है वो इवन प्राइम नंबर है, ये तो इम्पिटी तो नहीं है, रिक्त तो नहीं है, इसमें एलिमेंट तो है, यानी ये मेरा इम्पिटी नहीं है, ठीक है। थर्ड में x where x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है, x where x belongs to नेचुरल नंबर, और एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 2 के इक्वल या 2 से छोटा होना चाहिए, 2 के इक्वल तो है ना, 2 के इक्वल तो है तो 2 तो हो ही सकता है, यानी इसमें भी हमारा 2 आएगा, यानी ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और 2 के इक्वल या 2 से छोटा हो, तो 2 आ गया। अब 4 नंबर लेते हैं, 4 नंबर में क्या है, x where x belongs to नेचुरल नंबर, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 2x + 3 = 4, ये जो 3 है उधर माइनस में चला जाएगा, तो 2x का वैल्यू 1 आ जाएगा, 2x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब 2 को इधर डिवाइड कर लो, 1/2 आया, ये तो नेचुरल नंबर तो नहीं आया, नेचुरल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसमें बोला गया है कि नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सर लिखा हुआ है x where x belongs to नेचुरल नंबर, मतलब इसमें वैसा नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1/2 पुट करके देख सकते हो। अगर यहाँ 1/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, 1 + 3 का 4 आ जाएगा, मतलब इस इक्वेशन के लिए कौन सा नंबर होगा, 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, यानी इसमें जो हमारा सेट होगा
इसमें जो सेट हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब एक भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अब इसके बाद 5 में आते हैं। 5 में क्या बोला है, एक्स वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक ऐसा प्राइम नंबर जो 90 से ग्रेटर होगा और 95 से स्मॉल, 96 से स्मॉल होगा। तो कौन कौन सा नंबर आएगा, 91, 92, 93, 94, 95, 90 से ग्रेटर और 96 से स्मॉल। तो ये 5 नंबर ही तो आता है इसमें। अब इसमें से देखना है कि क्या कोई प्राइम है, नहीं है, क्योंकि ये मेरा 3 से ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये भी 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 प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि हर एक नंबर जो है सो किसी न किसी से डिविजिबल यहाँ पर है, ठीक है। यानी प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। कौन कौन सा फैक्टर, एक 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है, 2 ही फैक्टर होना चाहिए। ये जो नंबर है ये 1 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है और खुद 91 से डिविजिबल। 4 नंबर से डिविजिबल हो गया, 2 ही से डिविजिबल होना चाहिए था। ये भी मेरा 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और सारा से डिविजिबल होगा। ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है। मतलब ये जो नंबर है इसमें से एक भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यानी यहाँ बोला गया था एक ऐसा प्राइम नंबर जो इसके बीच हो, इसके बीच में जितना सारा नंबर आ गया वो कोई भी प्राइम नहीं है, मतलब इसमें भी हमारा इम्पीटी होगा। इसके बाद 6 में है एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, रियल ही नहीं है, क्योंकि किसी का स्क्वायर जो है सो नेगेटिव नहीं होता है। अगर एक्स का मान निकालेंगे तो अंडर रूट -1 आएगा। इट इज नॉट ए रियल, इट इज नॉट ए रियल, यानी ये रियल नंबर नहीं है, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। यानी ये भी मेरा क्या है, तो इम्पीटी है 5। यानी एक भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। सेवन नंबर में है एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, एक ऐसा होल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 उधर चला जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एक ऐसा होल नंबर जो या तो 0 के बराबर है या तो 0 से छोटा है। तो होल नंबर तो खैर 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा। तो 0 तो है हमारा, यानी इसमें एट एक एलिमेंट बिलोंग्स करेगा और वो एलिमेंट क्या होगा, तो 0 होगा। यानी ये 5 नहीं हो सकता है, ये 5 नहीं होगा, 0 एक एलिमेंट है, यानी इसमें 0 बिलोंग्स कर रहा है। यानी ये भी मेरा 5 नहीं हो सकता है, ये भी मेरा 5 नहीं हो सकता है, 2 3 5 नहीं हो सकता है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 भी नहीं हो सकता है 5। अब हम लोग 8 में आते हैं। 8 में क्या है, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, बहुत सारा रैशनल नंबर है। देखोगे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, ऐसे तो बहुत सारा है। यानी ये भी मेरा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5। इसके बाद 9 नंबर। 9 नंबर में तो हमारा एक एलिमेंट है ना, सेम इसके जैसा, जैसे इसमें मेरा एक एलिमेंट बिलोंग्स था, इसमें खुद एलिमेंट दे दिया गया है, मतलब ये भी हमारा इम्पीटी नहीं होगा। यानी इसमें इम्पीटी कौन कौन हो गया, आंसर कौन कौन आया, आंसर आ गया यहाँ से इम्पीटी मेरा 1 हो गया, 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है,
5 होगा, ठीक है, फिर 6 होगा, ठीक है, इसके बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। यानी फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, 4, 5, 6 इतना सारा जो सेट्स दिया हुआ है वो क्या है, तो इम्पीटी सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सिंगलेटन सेट, मतलब कौन कौन सा सेट में सिर्फ एक सिंगल इलेमेंट, एग्जैक्टली वन इलेमेंट प्रेजेंट होगा। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू √4 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू -2 भी होगा, +2 भी होगा। अब ये दोनों में से कौन कौन सा एलिमेंट वहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बोला गया है यहाँ पर, तो बोला गया है इंटीजर। दोनों तो इंटीजर है, इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, यानी इसमें हमारा बिलोंग्स करेगा इसमें -2 एंड +2 दोनों बिलोंग्स करेगा। दो एलिमेंट हो गया, यानी ये जो है सो हमारा सिंगलेटन नहीं है, इट इज नॉट ए सिंगलेटन सेट। ठीक है, अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में है x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब एक ऐसा इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -5 आएगा, यानी इसमें एक ही एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है -5, और जब एक ही एलिमेंट बिलोंग्स करेगा तो वो सिंगलेटन होगा। थर्ड नंबर लेते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर से इंटीजर है बट ऐसा इंटीजर जिसका मोड इक्वल टू 1 होगा। तो आप लोग को पता होगा कि अगर हम -1 में मोड लगा देते हैं तो भी +1 होगा, और +1 में मोड लगाएंगे तो भी +1 होगा, क्योंकि मोड के अंदर अगर माइनस है तो मोड से बाहर आने के बाद वो प्लस हो जाता है। यानी इस x के जगह पर क्या होगा, -1 और +1 दोनों हो जाएगा, यानी c इक्वल टू -1 + 1 आएगा। दो एलिमेंट हो गया यहाँ, मतलब -1 का भी मोड करेंगे तो 1 होगा, +1 का भी मोड करेंगे तो भी 1 होगा, और यहाँ बोल रहा है इंटीजर। अगर यहाँ नेचुरल नंबर होता तो ये नहीं होता, सिर्फ 1 होता तो सिंगलेटन होता, लेकिन इंटीजर बोला है मतलब दोनों हो सकता है। तो ये मेरा सिंगलेटन नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट है। यानी ये सिंगलेटन सेट नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसमें 4 में। तो 4 नंबर में क्या बोला है, x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्व करते हैं इसे, x स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 है तो x इक्वल टू √16 हो जाएगा, तो x इक्वल टू +-4 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -4 + 4 आएगा। बट यहाँ इंटीजर बोला जाता तो दोनों होता, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर बोला गया है, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर x नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, नेगेटिव में नहीं होता है, यानी इसका मतलब है कि x का मान एक ही होगा, यानी d के जगह पर एक ही एलिमेंट होगा, कौन, 4। तो इसमें एक ही एलिमेंट आया, तो ये मेरा सिंगलेटन हो गया, इट इज ए सिंगलेटन सेट। अब इसके बाद हम 5 नंबर देखते हैं। 5 में क्या है, x वेयर x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, वो है हमारा 2। प्राइम नंबर किसको बोला गया था, 2 को, 3 को, 5 को, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8, 9, 10 नहीं होगा, 11 होगा, ये सब। इसमें से इवन प्राइम नंबर कौन है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो एक ही एलिमेंट तो है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो जब हमारा एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगलेटन होगा, इट इज सिंगलेटन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, यानी इसमें जो भी पेयर दिया गया है कौन सा पेयर इक्वल सेट्स है वो चेक करना है। तो इसमें 5 पेयर्स दिया हुआ है। फर्स्ट है ए इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड अलॉय। तो बताया गया है कि जो वर्ड जो दिया रहता है उसका लेटर्स को अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसका लेटर्स को अगर हम लोग लेते हैं तो लेटर रिपीट नहीं होता है। तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें ए का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा ए कॉमा एल, एल 2 बार है तो एक ही बार आएगा, कॉमा के बाद ओ, फिर कॉमा वाई, ये होगा ए का वैल्यू। फिर इसमें भी सेम वही क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लोएल। तो इसमें क्या होगा, बी में इसमें आ जाएगा एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। एल तो होगा नहीं क्योंकि एल रिपीट हो रहा है, ध्यान दोगे। ए में 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, ए और ए, एल एल ओ ओ वाई वाई सब यहाँ पर मिल रहा है। यानी ये जो है सो हमारा क्या है, तो ये मेरा इक्वल सेट्स है, ठीक है, ये इक्वल सेट्स है। जिस पेयर में इक्वल होगा उसे इक्वल सेट बोलेंगे। अब सेकंड में देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें सी आएगा कॉमा ए आएगा कॉमा टी आएगा। अब ए नहीं आएगा क्योंकि ए तो आ चुका, रिपीट नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद आर, आर आ जाएगा, आर के बाद ए, फिर से ए है तो ए नहीं आएगा, सी है तो सी नहीं आएगा, टी है तो टी नहीं आएगा, मतलब इतना ही होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या आएगा, तो टी कॉमा आर कॉमा ए कॉमा सी, इतना ही आएगा। टी नहीं आएगा क्योंकि टी रिपीट है। अब ध्यान दोगे इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए यहाँ है, यहाँ भी है, सी यहाँ यहाँ दोनों में है, तो ये भी मेरा इक्वल सेट्स होगा। ये क्या है, ये भी मेरा इक्वल सेट्स होगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड में है ई में एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ऐसा इंटीजर हमें लेना है जिसका स्क्वायर करने से या तो 4 आएगा या तो फिर 4 से छोटा आएगा। तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा इंटीजर हो सकता है, तो -2 है। अगर हम लोग -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। बताया गया ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर करने से या तो 4 होना चाहिए या तो 4 से छोटा होना चाहिए। -2 हो सकता है, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इससे बाहर हम नहीं जा सकते क्योंकि अगर -2 से पीछे -3 लेते हैं तो उसका स्क्वायर तो 9 हो जाता है। 2 के आगे जाते हैं अगर हम +3 लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। तो बोल रहा है इससे लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, मतलब ई में हमारा ये 5 एलिमेंट होगा। इसके बाद हम इसमें आ जाते हैं एफ में, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें हमारा किस किस का स्क्वायर करने से 4 आएगा, तो -2 का और +2 का, यानी इसमें -2 और +2 होगा सिर्फ, क्योंकि इसमें बोल रहा था कि 4 भी रहेगा चलेगा और 4 से छोटा रहेगा तो भी चलेगा, इसलिए ये एलिमेंट आ गया। यानी ये मेरा इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट्स नहीं है। अब इसके बाद हम 4 नंबर में आते हैं। तो 4 नंबर में हमारा क्या है, g का वैल्यू तो दिया हुआ है -1 + 1। अब यहाँ से h का वैल्यू फाइंड करेंगे। h का वैल्यू क्या क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x² - 1 = 0 सॉल्व करोगे, x² = 1, x = √1, दैट इज x = -1 + 1 दोनों आएगा। यानी x का वैल्यू -1 भी आएगा और +1 भी आएगा। तो
तो इसमें क्या बोला गया था, इंटीजर होना चाहिए, ऐसा इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, -1 और +1, यानी h में क्या क्या हो सकता है, तो h में हो सकता है -1 और +1, और इसमें क्या है, इसमें भी -1 +1, यानी ये दोनों हमारा क्या आ गया, तो इक्वल सेट आ गया, ये भी इक्वल सेट्स आ गया, इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी वही एलिमेंट है। अब हम 5 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। 5 में है, इसमें 2 3, इसमें 2 3 है, और इसके लिए इसको सॉल्व करेंगे, x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ऐसा x जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए मिडिल फैक्टर करोगे। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बचेगा x + 3, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 3, x + 3 कॉमन ले लिए तो x + 2 बच गया। अब अगर हम यहाँ से x + 3 को एक बार 0 ले लेते हैं, x + 3 = 0 लेंगे तो x का वैल्यू -3 आएगा, और x + 2 = अगर हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। यानी यहाँ पर क्या आया, क्या बोला है, x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कौन कौन सा इंटीजर आया, तो आ गया -2 और -3, जबकि इसमें क्या था, +2 और +3, यानी ये इक्वल नहीं होगा। J and K आर नॉट इक्वल, यानी इक्वल तभी होगा जब सेम एलिमेंट हमारा इसमें बिलोंग्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। अभी हमें इक्वल सेट्स था, अब हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट्स बताना है। तो क्या डिफरेंट है इक्वल और इक्विवेलेंट में। इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और खुद एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। बट इक्विवेलेंट में अगर एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट कह सकते हैं। जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें अलग अलग 3 एलिमेंट है और इसमें अलग है 3, इसमें और इसमें कोई भी सिमिलर एलिमेंट नहीं है। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो हम इसको इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये मेरा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट सेट्स। इसके बाद सेकंड में आते हैं। सेकंड में हमारा सी क्या होगा, इसमें क्या बोला है, x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 3, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, तो 1 2 ये आ गया। अब इसी में डी नंबर है, x वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से, तो यानी इसमें 0 1 2 होगा। तो ये तो इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है। यानी इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारा कितना है, तो 2, और डी का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 3। ये नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए था जो कि बराबर नहीं आया। देयरफॉर सी एंड डी आर नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 3 में। तो 3 में जाना क्या है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो इक्विवेलेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिनाइट और इनफिनाइट सेट्स। यानी इसमें जो भी एग्जांपल दिया हुआ है इसमें से बताना है कि फिनाइट कौन है और इनफिनाइट कौन है। तो फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन में कितने सारे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। एक सतह पर, एक प्लेन पर इतने सारे ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इनफिनाइट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इनफिनाइट, इनफिनाइट सेट हो गया। सेकेंड नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500, 500 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होंगे, बहुत सारे होंगे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये भी मेरा इनफिनाइट हो गया।
इसके बाद ये x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x 0 से 1 के बीच में है, ध्यान दोगे x जो है सो 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में कितने सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहले तो ध्यान दोगे 0 और 1 के बीच में रियल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर के 0.9 ऐसा तो हम लिए हैं, बट और हो सकता है, ठीक है। जैसे अब इसी के बीच में क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। इसी के बीच में 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15। अब इसी दो के बीच का कोई दो नंबर हम 0.11 और 0.12 ले लेते हैं, इसके बीच में भी बहुत सारा हो सकता है। मतलब ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, यानी ये भी हमारा इन्फिनाइट है। यानी ए जो है सो इन्फिनाइट है, ये भी इन्फिनाइट है, ये भी इन्फिनाइट है। अब इसमें x बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर। कैसा इंटीजर? जो 1 से छोटा हो। तो इंटीजर तो मेरा पॉजिटिव में भी बढ़ता है, नेगेटिव में भी बढ़ता है, दोनों तरफ बढ़ता है। तो 1 से छोटा नेगेटिव में बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ते जाएगा नहीं मालूम। तो ये भी मेरा इन्फिनाइट हो गया। अब x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर्स, यानी ऐसा इंटीजर जो -15 से बड़ा होगा और +15 से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है इसमें? तो इसमें हो सकता है -14 हो सकता है, -15 से बड़ा बोला है। फिर -13 हो सकता है, -12 हो सकता है, डॉट 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 बीच में 0 आएगा। फिर 1 2 से बढ़ते 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 कहाँ तक जाएंगे? तो 14 तक जाएंगे। इसे हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, इसी की गिनती की जा सकती है। यानी ये जो है सो मेरा फिनाइट है, ये फिनाइट सेट है, क्योंकि इसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एफ में देखोगे x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए प्राइम नंबर। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो प्राइम हो, तो इसकी भी गिनती नहीं की जा सकती है। तो कितना होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 होगा, ऐसे तो बढ़ते जाएगा, बहुत सारा होगा। तो ये भी मेरा इनफिनाइट आ गया, ठीक है। जो टिक कर दे रही है वो इनफिनाइट होगा। सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, 0 0 से पास करने वाले सर्कल्स कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। एक पॉइंट से पास करने वाला सर्कल ढेर सारा हो सकता है। जैसे कि एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, यहाँ एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से एक और सर्कल हो सकता है, यहीं से यहाँ से एक सर्कल पास और कर सकता है, यहीं से एक सर्कल और पास कर सकता है, यहीं से एक सर्कल और पास कर सकता है, यहीं से एक सर्कल और पास कर सकता है, और पास कर सकता है, और पास कर सकता है, और पार कर सकता है। बहुत सारा सर्कल यहाँ से एक ही पॉइंट से ढेर सारा सर्कल पास कर सकता है। यानी ये भी मेरा क्या होगा? तो इनफिनाइट होगा, ठीक है। ये सब मेरा इनफिनाइट होगा। अब आगे आते हैं सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्रीज, यानी एक वृक्ष में, एक पेड़ में जो पत्ते हैं उसका सेट्स। तो अब एक क्वेश्चन है कि एक पेड़ में जो पत्ते हैं वो मेरा फिनाइट है या इनफिनाइट? तो वो मेरा फिनाइट है। अब बोलोगे कैसे गिना जा सकता है? एकदम सिंपल सा तरीका है, समय लग सकता है। पेड़ में या पेड़ का एक एक पत्ता को तोड़ते जाना है, तोड़ते 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 एक समय तो ऐसा आएगा जो खत्म हो जाएगा। मतलब उसको गिनती की जा सकती है, ज़्यादा जरूर है बट गिनती की जा सकती है। यानी ये भी मेरा फिनाइट है। यानी यहाँ पर दो ठो जो एग्जाम्पल आ गया वो फिनाइट का है। कौन? ई और एच। बाकी सब क्या था? तो इनफिनाइट था। तो ये था हमारा आज का क्लास टाइप्स ऑफ सेट्स का और टाइप्स ऑफ सेट्स का कुछ एग्जांपल्स। तो अगर आप लोग को ये आज का क्लास या ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्या हो नहीं हो, किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश किया जाए। और अगर चैनल आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके और आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आज का क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। जय झारखंड, जय जोहार।